नमस्कार विवेक जी, आपका स्वागत है रियल टॉक वन पॉडकास्ट में। आपका बारे में जानने से शुरुआत करते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा लगेगा जानने। नमस्कार अर्पित जी, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते। एंड सो जस्ट लिटिल बिट अबाउट मी। तो मैं एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग करी थी आईआईटी दिल्ली से। और मैं 98 में मैंने ग्रेजुएट करा आईआईटी दिल्ली से। और मेरी जो बचपन रहा है वो चंडीगढ़ में रहा है। सो आई ग्रो अप इन चंडीगढ़। एंड उसके बाद चंडीगढ़ से निकल के सीधा ही कॉलेज में पहुंचे, हॉस्टल में रहे 4 साल। और आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने दिल्ली में ही काम किया, दिल्ली नोएडा रीजन में बहुत साल, 16-17 years। एंड देन आई मूव टू यूएस अबाउट 8 years ago। सो सो मेरा काफी इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस रहा है टेक्नोलॉजी में, सिलिकॉन स्पेस एंड सो ऑन। सो काफी अलग अलग वेरिड फील्ड्स में रहा है। अभी अभी मैं सेटल में हूँ। सियाटल के अंदर, अच्छा, 8 साल से आपने बताया। तो हम्म। आपको कुछ लाइक अंतर लगा अपनी जर्नी में, जैसे कि इंडिया में आपने बताया आपने करीब शुरुआती लाइक 2/3 हिस्सा आपका लाइफ का आपने इंडिया में बिताया काम करने में, और अब राइट। आप 8 साल से सियाटल एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो दोनों में कुछ कॉन्ट्रास्ट है, या आपको लगता है नेचुरल एवोल्यूशन ही हुआ, जैसा वहाँ काम करते आगे करने लग गए, या कुछ आपको अंतर दिखता है दोनों जगह में? नहीं नहीं, अंतर तो काफी रहता ही है। इंडिया में जैसे कि हमने जब जॉब शुरू करी उस समय इंडिया में किसी को सिलिकॉन या सिलिकॉन डिजाइन के बारे में कुछ आता नहीं था। आई मीन ओवरऑल एक्सपीरियंस इंडिया में बहुत कम था। जबकि और अंतर ये भी रहता है कि काफी आप इंडिया में काम करते हो तो मोस्टली क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं अमेरिकन एमएनसीज में, राइट, या यूरोपियन एमएनसीज या व्हाटएवर, राइट। इट्स बाय काफी काफी लोगों की जो स्टार्टिंग है वो ये ग्लोबल डिजाइन सेंटर्स कह लो, या मतलब उन कंपनी ना जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में नहीं है, राइट। सो राइट। यूएस में आके जो है थोड़ा जो हेडक्वार्टर्स में काम करना, ये थोड़ा सा इस तरीके के डिस रहते हैं। बाकी इंडिया में पर टिपिकली जो इंजीनियरिंग माहौल था वो काफी अच्छा, एक्साइटिंग था। लोगों में बड़ा जोश था कि कुछ करना है, क्योंकि और खुद ही सीखना है और खुद ही करना है टाइप का सिचुएशन रहती है। सो ओवरऑल दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। कि जैसे जो ग्रोथ थी इंडिया में काफी जबरदस्त थी इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट, राइट। आर एंड डी स्पेस में। बाकी यूएस में अलग तरीके की जॉब्स रहती हैं, यहाँ जॉब्स ज्यादा आपकी बिजनेस साइड या प्रोडक्ट साइड, या आपका थोड़ा सा फोकस उस तरफ हो तो फिर अगर आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है हेडक्वार्टर्स की तरफ जाना ही पड़ता है। गॉट इट। तो आपको, जैसे आप बता रहे हैं 8 साल पहले आपने डिसीजन लिया, तो ये आप अपनी एग्जिस्टिंग जिस कंपनी में थे उसी के थ्रू आप यहाँ आ गए, या आपने परसू करा कि नहीं मुझे अब बाहर ही जाना चाहिए, वहीं से काम करना चाहिए, लाइक वो डिसीजन पॉइंट क्या था आपका 8 साल पहले कि आना ही है? डिसीजन पॉइंट हमारा यही था कि हमारी मेरी जो कंपनी थी वो किसी और वो भी यूएस कंपनी थी, किसी और यूएस कंपनी ने एक्वायर करा। सो आफ्टर एक्विजिशन उन्होंने कहा कि भाई हमें जो फंक्शंस हैं हम यूएस टीम में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सब एक ही लोकेशन पर हों। लोग जो इस प्रोडक्ट लाइन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर ऑफर दिया कि आप यूएस मूव हो जाओ। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई आउट यूएस। सो सेम कंपनी के थ्रू आई केम टू यूएस एनीवे। बहुत बढ़िया। और उसी के साथ अभी 8 साल से आप सेम कंपनी के अंदर हैं? नहीं, मैंने चेंज करा बीच में। सो अच्छा। यूएस में फिर मैंने बीच में स्विच किया था। गॉट इट। बट पर मैंने काफी साल उसमें भी काम किया, हो गए करीब 4 साल उसमें किया और 4-5 साल इस नई इस कंपनी। बढ़िया। तो आप जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आप मोस्टली दिल्ली में थे आप जब इंडिया में थे, या काफी आप मतलब दिल्ली नोएडा रीजन में ही दिल्ली बेसिक? दिल्ली नोएडा में, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली सो नोएडा मैं में। कह लो कि दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैं और 15-16, मे बी लिटिल मोर देन 16-17 years I worked in Noida, नोएडा। and then I अच्छा। moved here. Yes. बढ़िया। तो आप मतलब जब दिल्ली में भी थे तो आप थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड थे, जैसे वोटिंग वोटिंग आपने तो मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 राइट, इलेक्शन? बिल्कुल 100%। हाँ हाँ, अच्छा। जब से हम वोटिंग कर सकते हैं
आई वोंट से कि जैसे आईआईटी में भी मैं 18 साल का तो हो गया था, वोट कर सकता, पर तब नहीं आईआईटी, पर उसके बाद जब ग्रेजुएट। नोएडा में रहने लगे घर पे, तो फिर तकरीबन आई विल से आफ्टर 2003 आई consistently voted अच्छा। in every election and और नोएडा में भी चेंजेस रहे हैं काफी। उन दिनों बीएसपी एसपी फिर बीजेपी, राइट। ये सब चेंजेस होते रहे। तो पॉलिटिकली मैं ये नहीं कहता मैं एक्टिव हूँ, पर ये है करेक्ट। कि पॉलिटिकल मुझे इंटरेस्ट, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ये सब मेरे काइंड ऑफ साइड इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त रहे हैं। सो आई हमेशा जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ना, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ना या अपने आप को अपडेटेड रखना करंट टॉपिक्स पर। और राइट। यूएस में आने के बावजूद भी 8 साल से पूरा आई मीन इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस अभी भी रहता ही राइट। राइट। है, राइट। विच जो कि यूएस में मुझे लगता है काफी इंडियंस का रहता ही है मोस्टली। करेक्ट, 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 बहुत अच्छा है आपने बताया। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल पे कंट्रास्ट करें, जैसे इंडियन पॉलिटी है और जो यूएस पॉलिटिकल क्लास है, जैसे कि यूएस में बहुत ही एक लेफ्ट और राइट का बहुत बढ़िया एक डिवीजन रहता है कि भाई हम्म। डेमोक्रेट्स हैं तो लेफ्ट होंगे और रिपब्लिकन्स हैं तो राइट होंगे। अगर आपको इसको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे आपने खुद ही उल्लेख करा, अभी एसपी बीएसपी और आप भी है अब तो, हम्म। ऑफ कोर्स कांग्रेस बीजेपी ये सब तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो हम्म। अगर यूएस, जैसे कि अब आप एक अच्छे समय से आप यूएस में भी रह रहे हैं और आप काफ़ी समय तक इंडिया में भी रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते आए वोटिंग सिस्टम वगैरह में, तो अगर दोनों को, अगर आपको थोड़ा सा कंट्रास्ट करना होगा, तो कौन सा सिस्टम आपको लगता है सही है या गलत है, या क्या दोनों सिस्टम्स की आपस में सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं या खूबियां हैं या खामियां हैं? आपको क्या लगता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा अर्पित आपने कि भाई देखो, ऑफ कोर्स इंडियन पॉलिटिकल सीन और यहाँ में फर्क तो बहुत है। जब मैं यहाँ पे आया तो 8 साल से मुझे लगा कि यहाँ तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलती है। इन ए वे मुझे जो जो मेरी पर्सनल फीलिंग है कि यहाँ इतनी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है कि जैसे अब मैं स्कूल्स को ले लूँ, जैसे हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स का एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, राइट। उसके बाद एक सिटी लेवल पे एक अलग गवर्नमेंट है, आपका काउंटी लेवल की अलग गवर्नमेंट है। तो मुझे वो सारी बाउंड्रीज का पूरी समझ में नहीं आती अभी तक इधर, बट पर मुझे इतना जरूर लगता है कि यहाँ जैसे कि अगर किसी को अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट से नहीं है तो वो स्कूल बोर्ड की मीटिंग्स में जा सकता है, बातचीत कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। अगर किसी को सिटी की गवर्नेंस में नहीं है तो वहां जा सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट काफी डिसेंट्रलाइज्ड है। आप अपने चीजें और इलेक्ट करते हो, आपकी सोसाइटी की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के रन होने में थोड़ी ज्यादा है एट ए लोकल लेवल, एट ए लोकल लेवल फॉर श्योर। और मुझे अभी तक ये लगता है कि ओवरऑल पॉलिसीज में अमेरिकन्स को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सेंटर में कौन आए और कौन ना आए। उससे जो एक्चुअल बंदे की लाइफ में जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि लोकल लेवल पे इट रियली डज नॉट मैटर। ज्यादातर उन जो किसी से भी डिस्कशन करो, ज्यादातर ये गन राइट्स की हो जाती है, जी। या कभी ये होगी कि भाई थोड़ी बहुत इकोनॉमी के ऊपर होगी या इमिग्रेशन के ऊपर। आई थिंक हम्म। मोटे मोटे इधर मुद्दे यही चलते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट का जो मेजर रोल है वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी में रहता है, कि यूएस कहाँ जाके लड़ाई लड़ रहा है, यूएस कहाँ जाके यू नो किसके करेक्ट। ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, या किसके किसके किस गवर्नमेंट को ज्यादा जो भी है इकोनॉमिक पॉलिसी हम्म। डिफरेंट कर रहा है। ये बल्कि यूएस से बाहर यूएस का कौन प्रेसिडेंट बनता है उस ज़्यादा मैटर से करता बाहर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है rather देन यूएस के अंदर कौन है। है। राइट। इसे और इस जो आप बता रहे हैं इसको थोड़ा इस तरीके से भी समझा जा सकता है शायद कि जो यहाँ पे जो सिटी लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का या जो लोकल लेवल पे, जैसे आपने बताया, जो हम्म, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे, उसमें एक तो जैसे आपने बताया, आम जनता का काफ़ी पार्टिसिपेशन है, अगर आप चाहें, अगर आप उसकी तरफ आपका अगर आप इंटरेस्ट, चाहें तो हाँ बिल्कुल तो पार्टिसिपेशन तो कोई। बड़ा आराम से, और आई थिंक थोड़ा सा गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेसिबल भी हैं, आप उनको ईमेल भी भेज सकते हैं, फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, और
जनरली यहाँ के जो पब्लिक पोजीशंस पे लोग होते हैं, हाँ छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह होते हैं, यूं ही आ जाते हैं उसके अंदर, आप उनसे डायरेक्टली लाइक वन ऑन वन बात हाँ, नहीं भी वो तो फिर यहाँ पॉपुलेशन कम है या जैसे भी है। और ये तो। चीजें मेरे को अब लगता है कि इंडिया में भी अभी जितनी मेरी इंटरेक्शन रही है कि बॉडीज काफी एक्सेसिबल रही हैं। और जो सर्विस डिलीवरी है उसमें लोगों हम्म। का से जो है उतना ज्यादा नहीं है इंडियन राइट। इंडियन पॉलिटिक्स में। करेक्ट करेक्ट। अब यू कैन से कि मे भी ज्यादा ज्यादा आप एक मेयर को इलेक्ट कर लोगे। अब पर जो लोकल बॉडी है जो उस हम्म। स्कूल को मॉनिटर कर रही है या वो करे, वैसे वैसे आपकी से नहीं है। कोई सो से नहीं, राइट राइट राइट। सो वो गवर्नमेंट, सो यहाँ जो लोकल लोग अगर पार्टिसिपेट होना चाहते हैं हाँ। तो इसलिए और लोग मतलब इसके कारण गवर्नमेंट को आसान भी होता है, गवर्नमेंट को मुश्किल भी होता है, क्योंकि कोई भी अगर जैसे लोकल चेंजेस करने हैं इधर, ठीक है, हम्म। अभी यहाँ पे काफी हाउसिंग क्राइसिस चल रही है। करेक्ट। तो लोग चेंज नहीं होना चाहते कि नहीं यहाँ तो अब मल्टी स्टोरी हाउसेज अलाउ ही नहीं करेंगे। नहीं तो करेंगे, वो हाँ। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती। और कैलिफोर्निया वगैरह में जैसे है कि हम्म। एक टर्म है इधर बोलते हैं नॉट इन माई बैकयार्ड, राइट। राइट कि आपको कुछ भी करना है, अच्छा पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको और घर बनाने हैं, यहाँ नहीं, मेरे मेरे पास नहीं बनाओ, कहीं और जाके बनाओ। पूरी एक्ट बनाओ, तो हाँ। जहाँ की लोकल बॉडी फिर नहीं होती है एक्टिव, वहां जाके बेसिकली दे विल स्टार्ट न्यू डेवलप। बट राइट तो ये राइट। तो ये इस तरह के यहाँ अगर लोकल बॉडी पावरफुल होती है तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती बेसिकली। अगर गवर्नमेंट को अपनी नई जरूरतें हैं उनको पूरा करना है तो वो चेंज नहीं कर पाते। तो हम्म। अच्छा बुरा दोनों चीजें चलती हैं, बट ओवरऑल जो लोगों की लाइफ है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कम इम्पैक्ट होती है। राइट राइट। सिर्फ सिर्फ जब जैसे कोविड हुआ तब मुझे ज्यादा पता लगा यहाँ का गवर्नर क्या है, गवर्नर करता क्या है, हाँ, इंसली, हाँ, राइट राइट गवर्नर राइट। ने आज, तो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जब कोविड के टाइम दे पुट इमरजेंसी पावर्स की भाई अब गवर्नर रूल बनाएगा कि ये हाँ चीजें बंद हो जाएंगी या ये रिलैक्स होंगी या जो भी है। तो वो हाँ। चीजें कोविड के दौरान ज्यादा, बाकी जब से कोविड फिर से, तो गवर्नर का क्या रोल है, गवर्नर करते क्या है, लोकल लेवल एटलीस्ट पर एटलीस्ट लोकल लेवल पे किसी को कुछ पता भी नहीं। पता भी नहीं चलता। तो आपने ना बड़े अच्छी बात का उल्लेख करा, तो आई थिंक ये एक ट्रांसपेरेंसी भी दर्शाता है कि जनरली जो गवर्नमेंट का काम काज करने का तरीका है उसमें, क्योंकि लोकल लोग देख पाते हैं या इन्वॉल्व भी हो जाते हैं जो लोकल लेवल पे है, तो लोग अपने आप को ज़्यादा एम्पावर भी महसूस करते हैं और उन्हें लगता है हम पार्ट भी हैं। जबकि इंडिया में थोड़ा प्रोसेस ओपेक रहता है, जनरली आपको पता भी नहीं रहता कि इंडिया में तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि एमएलए एमपी कौन है उनके इलाके का जहाँ पे वो काम करते हैं, या उनको रीच आउट भी कैसे करना है, उनको काउंसलर ही नहीं पता होता। अगर पता भी हो तो मतलब रीच आउट उनका नहीं रोल करते। क्या है, उनका रोल क्या है लोकल राइट। गवर्नेंस में। हाँ। तो डेफिनेटली जो पॉलिसीज हैं इस हिसाब से, क्योंकि अभी खैर कंट्री डेवलपिंग भी है, तो राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत चाहिए और ये चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो थोड़ी पुश होती हैं। और आई थिंक इंडिया में गवर्नमेंट चाहती तो है कि लोकल लेवल पार्टिसिपेशन हो, तो जैसे पंचायती राज है या आजकल आजकल क्या, जैसे चंडीगढ़ और इन पंचकुला एरियाज में पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होता था, कंप्लीटली ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही था कैसी चीजें रन होती है। अब राइट वहाँ राइट। इलेक्शंस होते हैं, हम्म। म्यूनिसिपल बॉडीज बन गई हैं, तो इंडिया में ये सब इस लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। राइट। पर अभी भी वो जो बिल्कुल एब्सोल्यूट जो एट द लास्ट लेवल भी क्या क्या पार्टिसिपेशन है, वो मुझे खैर अब थोड़ा इतना आइडिया भी नहीं है अब क्या हो रहा है, नहीं बट नहीं, आप सही कह रहे श्योर। हैं काफी हद तक। आई थिंक वो मेजर प्रॉब्लम उसमें यही आ जाती है कि कहीं ना आपके पास वो कम्युनिकेशन ही नहीं है। आप चाहो भी कि अपने लोकल जो काउंसलर है या एमसीडी का कोई बंदा है, या उसको रीच आउट करके उनको बेसिकली रिस्पॉन्स कर ले, तो वो ना तो वो रिस्पॉन्ड करेगा ना आप रीच आउट ही कर पाएंगे उनको। तो इंडिया या में थोड़ा वो हायरार्किकल सिस्टम अब एक चलता है। एमपी एमपी भी देखो तो एक इंडिया में जो एक एमपी है, एक लोकसभा जो है कॉन्स्टिट्यूंसी दैट माइट हैव 25-30 लाख पीपल, हाँ, वो तो बहुत ये तो आराम से। खासकर 30 लाख, 30 मिलियन हाँ। हो गए, राइट। सो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। करेक्ट करेक्ट। और यू नो हाँ, अगर दिल्ली की अगर एग्जाम्पल ले लें तो दिल्ली में लगभग 30 मिलियन मान लो पॉपुलेशन होगी, 3 करोड़ के आसपास है, ढाई हाँ से 3 करोड़। हाँ, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सात बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूंसी है बिल्कुल। सेवन करेक्ट, डिवाइडेड। हाँ, सो 25 से 30 लाख मिनिमम है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, पर राइट, तो दिल्ली तो थोड़ा बड़ा केस हो गया क्योंकि बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाँ, कई इलेक्शन। जगह तो एक्चुअली 25 लाख वोटर हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में।
हाँ, करेक्ट 25 करेक्ट। लाख वोटर भी हैं, तो पॉपुलेशन एक्चुअली उससे भी ज्यादा होगी, और राइट। ज्यादा हो गया तो यूपी वगैरह में चले जाएं तो बहुत ज्यादा होगा, मुझे लगता है जैसे करके होता है। तो तो खैर वो चीजें हैं, तो गवर्नमेंट की तो इसलिए इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या बनती हम्म है, उसका हम्म। लोगों की लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में दे कैन सी ए नोटिसेबल चेंज। राइट। इस तरह की सोशल स्कीम्स चलानी है, खासकर जो भी एक गरीब सेक्शंस के लिए, तो उन सब में जो चेंजेस हैं वो जो इम्पैक्ट है वो काफी नोटिसेबल हो जाता है। तो इससे आपने बड़ी अच्छी बात का उल्लेख करा, मेरे दिमाग में इससे एक चीज निकल के आई। तो हाल ही में कुछ दिन पहले मोदी साहब ने एक वर्ड यूज करा था कि मुफ्त की रेवड़ी बहुत बांटी जाती है और इससे हाँ। इलेक्शन से जाते हैं इंडिया में। तो अगर आप मोदी साहब की खुद की स्कीम्स देखेंगे कि जैसे एक उज्ज्वला योजना है जिसके तहत वो सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर देते हैं गरीब लोगों को। हम्म, फिर किसान निधि करके एक होता है जिसमें 6,000 रुपये पर एनम मिलता है फार्मर्स को, हम्म, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है। फिर टॉयलेट का प्रोग्राम है जिसमें हम्म, 20,000 रुपये करीब मिलते हैं टॉयलेट बनाने के गरीब okay, लोगों को। और उसके ऊपर से अब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है बेसिकली हर correct, महीने। हम्म। तो इसको जब आप दो तो वो चॉकलेट है, दूसरा दे तो रेवड़ी। क्या इसको इस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि और दूसरे करें तो चोरी है, आप करो तो भाई हम वेलफेयर कर रहे हैं, तो इस हाँ, तरीके से नहीं देख। नहीं, एक्चुअली दोनों में थोड़ा फर्क है मेरे हिसाब से। एक चीज है कि एक है कि आदमी की जो बेसिक नीड्स है, ठीक है। अगर आप जो जो बेसिक और जो मिनिमम सपोर्ट है, वो उसको मैं कहूँगा कि जिसको जीने के लिए कि इतना तो बेसिक आदमी को चाहिए, और उससे अगर उसकी लाइफ में अगर वो बेसिक चीजें आ जाए तो वो शायद और प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकता है, कुछ और वो काम देख सकता है, कहीं और अपनी प्रोडक्टिव एनर्जीज लगा सकता है, राइट। सो उज्ज्वला योजना जैसे है, ऑफ कोर्स हमारे टाइम तो हमने तो अपने पेरेंट्स को खैर नहीं देखा राइट। करते हुए, पर मैं भी जब छोटा था तो गांव में जाता तो वहां भी राइट। वो गोबर के होते थे, उपलों के ऊपर। उसमें वो खाना बनाया जाता था। सो यू कैन सी कि वहाँ जो हालत थी और जो स्मोक थी, और श्योर अगर किसी को उससे राहत मिलती है, एक तो इसका हेल्थ बेनिफिट भी है, राइट। सो उज्ज्वला योजना इज नॉट जस्ट, आई विल नॉट जस्ट से राइट। इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक ट्रांसफर, इट्स अ वेरी बिग हेल्थ बेनिफिट एज वेल। सो इसी तरह सिमिलरली टॉयलेट इज ऑल्सो, आई विल सी, इज ऑल्सो ए हेल्थ प्रोग्राम इन दैट राइट। सेंस। राइट। सिमिलरली अगर किसी का घर बनता है और किसी को मिनिमम न्यूट्रिशन मिल रही है, तो उसे और इंडिया में जो भी अनाज गवर्नमेंट इतना प्रोक्योर करती है, वेस्ट करती है, इससे अच्छा अगर किसी को बांटा जा रहा है, खाया जाए, सो वो अच्छी है, अच्छी बात है। पर राइट। जो रेवड़ी की जो बात मैं कहूंगा कि मतलब मुझे जो लगता है एज ए इंडियन, कि अगर रेवड़ी जैसे आज कल कल ही अगर आपने इंडिया में न्यूज़ देखी हो, तो किसी ने, कोई कांग्रेस का आई थिंक कैंडिडेट है मध्य प्रदेश में, ये सेड कि हम हर एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, और अगर आपकी 2 वाइज हैं तो आपको 2 लाख। राइट, दैट्स व्हाट ही सेड। सो यू कैन सी कि व्हाट वाज ही ट्राइंग टू एम्प्लॉय, कि राइट। बेसिकली हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को वी विल जस्ट गिव फ्री की चीजें। क्या लोगों हाँ। को ऐसी चीजें चाहिए? क्या ये प्रोडक्टिव यूज ऑफ योर टैक्स पेयर मनी है? क्या इससे इससे आपका इकॉनमी, आपका देश की तरक्की और हो सकती है, राइट। सो सो एक चीजें हैं कि जो बेसिक चीजें हैं जिनसे और बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, हेल्थ है एंड सो हम्म। ऑन। और एक चीजें हैं कि आप जस्ट जस्ट टू प्लीज अ पर्टिकुलर सेक्शन, कि आप उनको दे दो ताकि वो आपको वोट करते रहे। इसी तरह राइट। कुछ और चीजें हैं, जैसे आई थिंक आप गवर्नमेंट ने दिल्ली में कुछ लॉन्च करा हुआ है कि अगर आप पानी कि देते हैं, 200 यूनिट पानी है। नहीं फिर नहीं, कुछ। पानी बिजली पानी तो वो तो चलो एक बेसिक चीज हो गया, अगर वो भी एक बेसिक गरीब को मिल रही है तो दैट्स ए गुड थिंग। राइट। पर और जैसे कि अगर आप अभी मुझे खैर हो सकता है मैं गलत फैक्ट भी बोल दूं, कि हाँ, अगर आप ये क्या बोलते हैं, इमाम बन जाएं, तो आपको एक पर्टिकुलर सैलरी हर महीने मिलेगी, हाँ, राइट। गवर्नमेंट से मिलती है, हाँ। गवर्नमेंट सैलरी, तो इसको मैं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर आपने लोगों को मतलब आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर काम करो, वो प्रोडक्टिव काम है, उससे सोसाइटी का और क्या भला हो रहा है, और क्या राइट। उससे तो उसको मैं रेवड़ी कहना चाहूंगा, rather गॉट than इट।
आपको शायद मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपने देखा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में हज सब्सिडी देती है, जो मोमडन्स को ट्रांसफ़र, मतलब अगर वो जाना चाहते हैं अपने पिलग्रिमेज पे, तो उनको सब्सिडी मिलती है, जो कि मोदी ने एक्सपैंड कर दी है एक्चुअली आके। जबकि मोदी इज कंसिडर्ड लाइक एंटी मुस्लिम, या सो राइट? सो हाँ, तो वो इवन भी। ये सब्सिडी है, ये किस लिए दे रहे हैं, मतलब उससे क्या सोसाइटी का करेक्ट डेवलप? करेक्ट, तो ऐसी चीजें अगर वो अवॉइड कर सकते हैं, तो बाकी ये चीजें हैं कि यू कांट चेंज ओवरनाइट आल्सो। सो राइट, अगर वो एक पर्टिकुलर चल रहा है, तो यू नो दे कैन दे कैन वर्क टुवर्ड्स इट, कि भाई कैसे वो राइट, कम्युनिटी अपने आप पैसा रेज करे टू, दे वांट टू सब्सिडाइज समथिंग, राइट। राइट। इवन इन मतलब एमपी। मतलब ये मेरा कहने का एक मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो प्रोडक्टिव यूज में लगने चाहिए, जो गवर्नमेंट का तो अब पैसा है जो। डेफिनेशन में इसमें आपने दिया एग्जाम्पल अच्छा है, कि बेसिकली आप बता रहे हैं जो एक बेसिक मिनिमम नेसेसिटी जैसे शेल्टर है, फूड है, सिक्योरिटी है, अगर उसको कवर करते हैं तो मे बी दैट वेलफेयर इज प्रॉब्ली ओके। उससे जो नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है वो शायद इतना ओके नहीं है, राइट? आई थिंक मोटे उससे मोटे। हाँ, उससे जो नेक्स्ट लेवल पे आता है, उसके बाद अगर आप मान लो लोगों को दे रहे हैं टू सेट अप इंडस्ट्रीज, उसके बाद आप लोगों को दे रहे हैं, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, कि कोई अगर मान लो किसी की जॉब चली जाती है, तो उसको कुछ आप हाँ, बेनिफिट दे रहे हैं, वो तो जैसे मनरेगा कि स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जितने भी गाँव करेक्ट करेक्ट, तो अगर जिनके। आप हाँ, जो भी आप प्रोडक्टिव चीजों को कर रहे हैं, तो वो ठीक है। अगर आप बाकी अगर आप एक पर्टिकुलर हम्म। कि भाई सिर्फ, और बाकी अगर आप भेदभाव ना करें, अगर हाँ, आपको बेनिफिट देना है, जैसे अगर आपने मान लो टैक्स कम किया, तो वो हाँ। बेनिफिट सबको मिलेगा, राइट, राइट। सबको मिलेगा। अगर आपने राइट, जीएसटी कम कर दिया, सबको बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी ठीक है। पर अगर राइट। आप कहें कि नहीं, हम एक पर्टिकुलर सेक्शन का। कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर इंडिया में कास्ट शब्द भी होता है, एक पर्टिकुलर कास्ट को एक पर्टिकुलर किसी और बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक राइट, रीजन, आप राइट, कुछ दें, तो क्या वो ठीक है कि नहीं? मेरे हिसाब से वो राइट, गवर्नमेंट राइट। को इन तो चीजों से इससे बच। ना आपने बड़े अच्छे कुछ पॉइंट्स पिरोए हैं, तो आई थिंक उस पर उल्लेख करना जरूरी हो जाता है उनको। तो आप देखेंगे कि इवन इन मध्य प्रदेश, जो वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लाडली बहना योजना चालू करी हुई थी एमपी के अंदर एक्चुअली। वो अपने को मामा जी बोलते हैं, मतलब उनको मध्य प्रदेश की भाषा में चलता होगा, मामा जी का कुछ फंडा होता होगा। तो मामा जी का अंडा ये था कि जितनी भी यहाँ की महिलाएं हैं, उनके ब्रदर हैं, तो मामा जी आपके लिए गिफ्ट ला रहे हैं, तो वो लाडली बहना योजना है। उसके तहत वो भी मतलब काफ़ी कैश इंसेंटिव्स लाइक वुमेन्स को देते थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने ये जो आप बता रहे हैं ना, 1 लाख रुपए, राहुल गांधी ने ही बोला है नेशनल लेवल पे करेंगे या अक्रॉस द बोर्ड, कि 1 लाख रुपए सारी लाइक लेडीज को देंगे। और साथ में इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का भी इन्होंने मतलब एक अनाउंसमेंट करा है कि जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यूथ हैं उसको भी कुछ 3,000, 4 या 5,000 कुछ तो रुपए बोले हैं, कि जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तो हम तुमको ये देंगे। और एसपी सरकार पहले लैपटॉप दिया करती थी यूपी के अंदर। एक्चुअली जब चीफ मिनिस्टर थे, ये क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव, तो यूपी में मिलता था एक्चुअली, और साइकिल भी मिलती थी, क्योंकि साइकिल तो इनका सिंबल भी है। तो लड़कियों को साइकिल मिलती थी, और प्लस एक लैपटॉप मिलता था, जो भी मतलब हायर एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं। तो अब इसमें होता क्या था कि मैं तो एक्चुअली यूपी से पढ़ा हूँ, मैं आगरा से एक्चुअली, तो मैंने देखा हुआ है अपने इंजीनियरिंग के वक्त कि उस दौरान जो इवन बैकवर्ड सेक्शन के नहीं भी थे, वो इररिस्पेक्टिव जस्ट बेस्ड अपॉन योर जेंडर सबको मिल जाता था। तो उनकी इवन आई थिंक तब मायावती शायद आई थिंक चीफ मिनिस्टर थी, तो उनकी इवन लड़कियों की वो भी माफ़ होती थी फीस, ट्यूशन फीस जो होती थी स्कूल लाइक कॉलेज की। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बट एनी वे लाइक हमारी तो कुछ भी माफ़ नहीं होता था। इवन दो मैं टॉप करता था या कुछ है, कुछ नहीं मिलता था। बट लड़कियों के सारे उनको फीस भरनी पड़ती थी, दिखाते थे तो उनको रिफंड मिल जाता था पूरा फीस का सरकार से। और उसके बाद जब अखिलेश सिंह की गवर्नमेंट आई, तो उसने तो लैपटॉप वैपटॉप बांटने शुरू करे सबको, तो लैपटॉप मिलने शुरू हो गए सबको। वो सभी को मिलते थे जो भी पढ़ रहे, लड़की लड़के दोनों को, प्लस आई थिंक लड़की इसको साइकिल शायद और मिलती थी एक एडिशनल ऐसे करके है। तब जब तो चलो हम भी लोग पढ़ते होते थे, तो हम देखते थे भाई इनको सही मतलब मिल रहा है, हमें तो कुछ मिलता नहीं है। मैं तो वैसे भी दिल्ली का था, तो हम तो वैसे भी आउट ऑफ स्टेट है, तो ऐसे कुछ नहीं मिलना। और इनफैक्ट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कुछ हम उसमें भी नहीं आते, तो वी कांट एक्सेस एनी ऑफ दोज फैसिलिटीज। तो तो लैपटॉप वैसे सभी स्टूडेंट्स को मिलते थे आपके यहाँ? हाँ, तो क्या, लैपटॉप तो सबको मिलते थे। हाँ, नहीं हमें नहीं मिलता था, लाइक उनको मिला होगा, हमें नहीं मिला था एक्चुअली, क्योंकि आई वाज नॉट फ्रॉम यूपी। और
वहाँ मिलता था, यूपी में, ऐसे सुनने में आया था। तो क्या आप इसको वो समझोगे कि इज दिस ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड, या डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो बेसिक नेसेसिटी, जैसे No, no, साइकिल? this is also basic. See, we have to think again, यहाँ बात हो रही है एजुकेशन की। सो अब अगर आप 2005-7 या तब की बात करो, तब काफी जो हमारी खासकर गर्ल एजुकेशन की जो रेशोज थी, हाँ। इनरोलमेंट थी, खासकर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, वो बहुत कम थी। हम्म। अगर दी स्कीम्स हेल्प टू अट्रैक्ट दोज हाँ। पीपल, राइट, और एक बार वो एजुकेट होंगे तो फिर वो दे विल बिकम मोर प्रोडक्टिव फॉर द नेशन, फॉर राइट। श्योर। सो डेफिनेटली, आई मीन, दिस इज नॉट ए बैड स्कीम इफ इट, हाँ भाई। पर एक है, हर एक चीज के मेजरमेंट्स होने चाहिए कि अब आपने जो, अगर आपने लैपटॉप्स दिए हैं उनका सपोर्ट मॉडल क्या है, कि ऐसा नहीं कि ले लिया और वो 6 महीने में खराब हो गया एंड देन गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो गया। रात दिन राइट। अगर थोड़ा सा ये ऐसा मॉडल है जिससे कि जो भी एसेट बन रहा है वो एसेट चलता रहे, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी थोड़ा सा उसमें से हो या उनकी थोड़ा राइट। स्टेक हो, ताकि चीजें वेस्ट ना हो। ठीक है, वेस्टेज का एक हो सकता है क्वेश्चन। बाकी इफ देर इज एनी स्पेंड जिससे एजुकेशन एनरोलमेंट बढ़ती है, मैं इसको कोई रेवड़ी या वो इसमें नहीं बांटूंगा। आई थिंक ये भी एक एक बेसिक चीज है। और राइट। आई एम श्योर एज गवर्नमेंट्स कम एंड गो, दे लुक एट कि भाई एक हमने स्कीम दी थी, इतना पैसा हमने यहाँ लगाया, इसका हाँ रिटर्न हाँ। क्या आया, इसका बेनिफिट क्या हुआ, उसके मुताबिक वो अपना स्कीम में चेंजेस करते होंगे। दैट्स व्हाट आई होप। आई डोंट नो राइट। how things works. Of course, some of these are just राइट। political राइट। gimmicks also, right? Anyway, कि भाई हमने फ्री चीज दी है, क्योंकि ये चीज, ये फ्री वाला ना, ये सिस्टम आई थिंक शुरू हुआ था, जहां तक मैंने पढ़ा था एक जगह, तमिलनाडु तमिलनाडु में, वगैरह में। तमिल, हाँ साउथ में एग्जैक्ट। काफी ये शुरू हुआ था कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। टीवी दे दिया, रेफ्रिजरेटर अम्मा दे अम्मा दिया, दिया करती थी सबसे ज्यादा फ्रीबी की, चावल मिलते थे 2 रुपए का शुरू से, दौर मतलब पे। हाँ, तो वहीं से वो चीजें शुरू हुई थी। वो तो इंश्योर मे करते बी थे। इट हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट बल्क में प्रोक्योर करती है तो वो राइट। काफी चीपर भी प्रोक्योर कर सकती है कुछ चीजें। तो करेक्ट। अगर अब आप कहो कि 100 हाउस होल्ड है, मान लो उसमें से 50 में ऑलरेडी टीवी है, अगर हाँ। आप सबके लिए टीवी ले रहे हो, तो उन 50 के बाद 2 टीवी हो जाएंगे। right, पर इज इट ए प्रोडक्टिव यूज? आई डोंट नो, बट आई मीन दीज आर डिफरेंट थिंग्स। एंड और खासकर अभी इंडिया में क्या है कि जो टैक्स पेयर मनी है, दैट इज रियली एक्सपेंडेड। आई मीन, इफ यू सी इन द लास्ट 10 years, कोई तो एक स्टेटिस्टिक्स था कि 270% इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। टू सेवेंटी right, परसेंट right. क्योंकि ये और चीजें टैक्स नेट में आई हैं, टैक्स नेट बढ़ा हुआ है। जीडीपी तो इतनी नहीं बढ़ी है, बट जी टैक्स कलेक्शन हैज इंक्रीज अ लॉट। उसका सो रीजन इंडिया का एक्चुअली, अगर आप जीएसटी अगर आप देखेंगे, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड, इनका 28% तक करेक्ट, जाता है जीएसटी। और इन्होंने जीएसटी इंडिया में काफी हाई है अभी भी। बहुत जैसे पहले ये कुछ चीजों में इनफैक्ट कम भी है, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो वहाँ 5% ही लगता है। हमारे शहर में हम हमें को 10% लगता है, जैसे, तो राइट। बेसिकली वो डिपेंड करता है रेस्टोरेंट कौन सा वाला है। जो उनका अच्छा रेस्टोरेंट, एसी रेस्टोरेंट है, उसमें 12% है। अच्छा। जो बल ढाबा टाइप होता है नॉन एसी वाला, उसमें 5% है, डिपेंड करता अच्छा, ये भी है, है। ये करेक्ट। बहुत फंडा है। तो इंडिया में रेट है 5, 12, 18 और 28। हाँ, ये हाँ, रेट है। तो दीज आर 4 स्लैब्स ऑफ। करेक्ट। सो हाँ, मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इतना हो रहा है तो एट सम पॉइंट उनको उस पर भी सोचना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू, अपना टैक्स रेट्स कम करने के लिए, हाँ, ताकि तो वो करते नहीं इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आप एक टाइम के बाद आप कितना सिर्फ फ्री देने से तो लोगों का उतना, इंस्टेड ऑफ यू डिसाइडिंग व्हाट एवरीवन शुड गेट, राइट, राइट। 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 इट्स बेटर फॉर पीपल टू डिसाइड हाउ दे वांट टू स्पेंड देयर अब इससे ना एक और एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जैसे कि आपने बताया, रिजर्वेशन का भी जो मुद्दा स्टार्ट करा गया था, लाइक शुरू से ही, जब से इंडिया आज़ाद हुई थी, कि भाई बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी एसटी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है, और एजुकेशन में देंगे ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो। और अगर आप देखेंगे, लगातार पिछले 75 साल से चलता आ रहा है। अब हुआ क्या है आज के ज़माने में, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो और भी जो क्लासेस होते हैं ना, वो कहते हैं हमें भी ओबीसी में डालो। तो मुसलमान होते हैं वो भी ये कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं हम भी थे, हमें भी डालो, जबकि इनमें तो ये टेक्निकली इन रिलीजन्स में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता
बैकवर्ड क्लास और फॉरवर्ड क्लास और इसका राइट। इकोनॉमिक हो सकता है, बट टेक्निकली जो एक हिंदुइज्म के अंदर फिलोसफी थी वैसी फिलोसफी इनकी है ही नहीं, तो इनमें होता नहीं है। लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है तो दे ऑल्सो वांट टू बी कंसिडर्ड एज बैकवर्ड और दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अब हम्म 75 साल के बाद भी अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि हर वक्त कोई ना कोई जैसे पाटीदार हैं गुजरात के अंदर, या आप देखेंगे इवन मराठा हैं जो उसमें क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर हैं, वो सब एजिटेशन करते रहते हैं कि भाई हमको भी तुम अदर बैकवर्ड क्लास में डालो। जबकि जो इन प्रिंसिपल मतलब बैकवर्ड क्लास का ये होता था, दोज हु वर नॉट रूलिंग क्लासेस, जो आज़ादी से पहले था। जबकि आप देखेंगे पाटीदार भी रूलिंग क्लासेस होते थे गुजरात में, और मराठा तो शिवाजी के वंशज को मराठा बोलते हैं बेसिकली, कम्युनिटी हम्म उनकी, तो वो भी किंग्स थे बेसिकली। और अगर आप यादव भी देखोगे जो कि अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं यूपी में, तो वो भी लैंड ओनर्स और जमींदार और उस तरीके से रहे हैं एक्चुअली। तो इंडिया के अंदर जो अगर आप देखेंगे, हालांकि इंटेंशन हो सकता है अच्छी हो कि भाई ठीक है, आ, आप जो वीकर सेक्शंस हैं या जो जिनके अगेंस्ट काफ़ी सारे उत्पीड़न किए गए हैं जैसा बोलते हैं, उनको आप अपर लेवल पे लाना चाहते हो या एक ग्राउंड देना चाहते हो ताकि वो अच्छा पढ़ सकें कुछ कर सकें। अब तो कुछ और ही नतीजा निकल रहा है इसका कि हम्म सारे के सारे जा रहे हैं, और जितनी भी नई गवर्नमेंट्स आती हैं वो बढ़ाते चले जाते हैं ग्रुप की। अच्छा, हम अब तो कई सारी स्टेट्स में 50% पार कर गए एक्चुअली, लाइक द रिजर्वेशन इज मोर देन 50%, इवन दो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, बट स्टेट लेवल्स पे कई स्टेट्स में जैसे बिहार में या अगर 65-70% तक भी जा रहा है रिजर्वेशन, क्योंकि वो अलग 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 निकालते रहते हैं। हम्म। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? सारी गवर्नमेंट करती है ये, लाइक खाली ये बीजेपी का नहीं, बीजेपी भी करती है, आगे भी करती है, मतलब मैंने सबका देखा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सॉरी, इस पूरे टॉपिक पे मेरे ज्यादा व्यूज इतने हैं नहीं, बट स्टिल, होगा, एज ए रिजर्व होती है ना, रिजर्वेशन। हाँ हम्म, मतलब जो भी है, देखो कुछ रिजर्वेशन तो इंडिया में चाहिए था। जब मैं भी अपने कॉलेज में था तो राइट, रिजर्वेशन के कारण कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे साथ हाँ जो हाँ, कि मतलब यू कुड फील कि रियली में अगर इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता तो इनकी कम्युनिटी से कोई नहीं आ सकता। करेक्ट पर करेक्ट, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके मतलब पेरेंट्स काफी अच्छा कर रहे थे, और ऑलरेडी हाँ, ऑलरेडी क्लास वन ऑफिसर्स एंड दे हैव स्टडीड, इवन दे हैड ऑल काइंड ऑफ फैंसी गैजेट्स, वो भी रिजर्वेशन से आए थे, ऐसे भी आ, थे हमारे साथ वो भी में। थे हाँ, तो दोनों तरीके हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है कि बेनिफिट उसको मिले जो जो डिजर्विंग रियली नीडी है, राइट। है, और जो नीडी नहीं है उसको उसको बेनिफिट नहीं। सो ऑफ कोर्स जो भी एस सी एस टी रिजर्वेशन एक तो सेटअप हुआ था, वो तो 1950 में ही सेटअप हो गया था, तो राइट उसके एक बेसिस थे, और आई थिंक हिस्टोरिकल उस बेसिस वो चला, तो जब तक वो चला था आई थिंक इट वाज ऑल ऑल फाइन। राइट पर और जो चीजें जो ऐड होती जा रही हैं, आई आई डोंट नो वो कितनी यूजफुल हैं, क्योंकि अगर आप सारी सारी पॉपुलेशन को रिजर्वेशन में डाल दोगे तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो और जो मेरिट है वो शुरू बिल्कुल हुआ ही है, खत्म हो जाएगी। राइट राइट, इन ए वे। और बाकी देखो तो आजकल वैसे गवर्नमेंट जॉब्स तो ओवरऑल आई बिलीव इज ऑन द, इतनी ज्यादा डिक्लाइन, गवर्नमेंट जॉब्स होती भी हैं तो हाँ, इतने लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं रिजर्वेशन में आने के, उससे उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, मुझे खुद समझ में नहीं आता। राइट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप समझ सकते हो कि हाँ थोड़ा आपको गवर्नमेंट बेनिफिट मिल वालों रहा में बेनिफिट हो सकता है। है, राइट पर इसके अलावा जॉब्स में मतलब एक्चुअल अगर आप परसेंटेज एब्सोल्यूट नंबर्स में देखोगे राइट तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अगर अगर सभी सभी कम्युनिटीज क्लब टुगेदर है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सो ये इन ए वे कहीं ना कहीं राइट, पॉलिटिकल गिमिक ही रहते हैं, करेक्ट और करेक्ट, इनका क्योंकि जो एब्सोल्यूट जो बेनिफिट है टू द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल मे नॉट बी दैट हाई। बिकॉज आप देखेंगे, मैं इसलिए ये उल्लेख करना चाहता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट आई थी, मिली जुली सरकार थी जिसे बीजेपी ने सपोर्ट करा था एक्चुअली, और मंडल कमीशन ने मंडल लागू, के टाइम मंडल कमीशन जो मंडल हाँ वो कमीशन ने तो लागू हम करा, मतलब 90s स्कूल की में बात हुआ है, आप करते। बहुत जानते होगे उस समय क्योंकि आप तो पढ़ हाँ, ही रहे थे तब तो, हम स्कूल तो में थे, छोटे थे तब। सेवन्थ एट्थ में था, हमारे स्कूल काफी देर बन रहे थे तब। हाँ, दिल्ली में तो बहुत दंगे वंगे भी थे, हमें तो पता है, बसें बसें जला दी गई थी। तो उसमें ये लेके आए थे, ये ओबीसी तभी ये ऐड करा था SC ST करेक्ट के। करेक्ट। सो आई आई थिंक कहीं ना कहीं तो मैंने जहां तक मुझे, मैं लास्ट फॉलो कर रहा था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि 50% से ज्यादा नहीं अलाउड, बट करेक्ट, तो मे लेकिन बी अब बहुत, दैट दैट रेशियो इज दैट लिमिट इज आल्सो ब्रीच्ड।
few या places. स्टेट वाइज तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जो पार कर चुकी हैं उसको एक्चुअली। एंड इनफैक्ट मोदी खुद पास कर चुका है, क्योंकि मोदी केम आउट विद दिस ईडब्ल्यूएस स्कीम, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% इन इन एडिशन टू वट एवर रिजर्वेशन इज देयर। वो जनरल जनरल लोग हैं जो कि 8 लाख से जिनकी तनख्वाह कम है साल की, उनको अप्लीकेबल होता है वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन सेंट्रल है वो। गवर्नमेंट लेवल पर भी। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है वो अक्रॉस द बोर्ड। तो रिजर्वेशन देने में सब मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये भी तो अपलिफ्ट कर रहा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो सब लोग जस्टिफिकेशन तो हाँ, ढूंढ तो ही रहे इकोनॉमिकली वीकर के लिए तो खैर होना ही चाहिए। बाकी अब ये है कि ये चीजें एक बार इतनी इंट्रेंस्ड हो जाती हैं, हैं। तो वो इनको 60% तभी हो गया चेंज क्योंकि करना। क्योंकि ये मैं इवन ऑन द SC ST रिजर्वेशंस, पहले जो बात चलती थी कि भाई जिन्होंने एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, जिन बार में नहीं फैमिली लेंगे। हाँ, उनके बच्चों को नहीं होनी चाहिए ऐसे करेक्ट। एज इट। पर आई थिंक ओवर द टाइम इवन दैट टॉक इज गॉन अवे कि या नहीं, क्रीमी हम सेक्शन कोई बोल उसमें रहे रिस्ट्रिक्शन हैं। नहीं लगा सकते। सो करेक्ट करेक्ट। वो खैर अब जो भी है, आई थिंक ये चीजें इंट्रेंच हो जाती हैं पॉलिटिक्स वाइज, और करेक्ट। इनको बदलना एक बार देना आसान होता है, एक बार। लेना और मसला राइट। हाँ, वो करना चाहे किसी वक्त कैसी भी मेजोरिटी हो, वो पॉसिबल नहीं। क्योंकि आपको पता है कि वो वाली बात है ना, एक बारी आपने फ्री का लड्डू किसी के मुंह में दे दिया, आप कहो कि आप अपना लड्डू खुद खरीद के खाओ, तो वो होता नहीं है एक्चुअली। वो होता नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लग जाते हैं लत, तो फिर भाई लड्डू तो चाहिए अपने को, चाहे जो मर्जी करो। तो आई थिंक ये डिस्कशन बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे लगता है हमको दोबारा इस पे बात करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है हम अपना दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो आज का डिस्कशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, समय की नज़ाकत को देखते हुए। आपके कुछ पार्टिंग वर्ड्स हैं बिफोर वी रैप अप दिस टॉप? नहीं नहीं, अर्पित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और रियल टॉक्स के सभी सब्सक्राइबर्स, लिसनर्स को मेरा नमस्कार, और होप टू सी यू अगेन। या, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू।